अस्सलाम वालेकुम जी, जोर का जोड़ में हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुश आमदीद कहता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 के दिलचस्प मुकाबले भी जारी हैं, बारिश से भरपूर मुकाबले भी जारी हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इस वर्ल्ड कप में ख़राब पिचेस पर मुकाबले भी जारी हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक ही वक्त में इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में हमें देखने को मिल रही हैं। बदइंतज़ामी भी हो रही है, लोगों को क्रिकेटर्स को बॉल भी लग रहे हैं, गैर मामूली तौर पर उछाल भी हो रहा है बॉल में, गैर मामूली तौर पर नीचे भी रह रहे हैं बॉल। ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला मैच जीता है, उसके साथ साथ युगांडा और PNG का भी मैच हुआ है, आयरलैंड और इंडिया का भी मैच हुआ है और आज पाकिस्तान और USA भी आमने सामने होंगे। और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आज हम ज़ेर बहस लाएँगे आज के दिन में। इसके साथ साथ कुछ जो इंतज़ामी मामलात हैं उस पर भी गुफ्तगू चल रही है, जैसे कि कल रोहित शर्मा को भी बॉल लगा, उनको मैदान छोड़कर बाहर जाना पड़ा। फिर जो टीम के होटल हैं वो स्टेडियम से ख़ासे फासले पर हैं और यकायक अचानक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को भी ख्याल आया कि ये पाकिस्तान की टीम वहाँ पर मौजूद है लेकिन इनका होटल टीम से इतने 90 मिनट की मुसाफत पर है। अचानक कुछ ख्याल आया, इस पर भी बात करेंगे। क्या वाकई हम जब वक्त गुजर जाता है उसके बाद हमें ख्याल क्यों आता है। बाज़ लोग इस हवाले से बहुत खुश हैं कि चेयरमैन साहब ने बड़ा काम किया है, ICC से सख्त नोटिस लिया है, लेकिन क्या ये सारा शेड्यूल पहले से नहीं होता इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के पास और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कि आपको जब वक्त गुजर जाता है फिर ख्याल आता है। इस पर भी रहेगा कि क्या वाकई खेल के जो मामलात हैं उन पर उतनी ज़्यादा तवज्जो क्यों नहीं रहती। और आप हैरान होंगे कि मैं अकेला क्यों बोले जा रहा हूँ। उसकी एक वजह यह है कि आज सवेरा हमारे साथ नहीं है, चूँकि वर्ल्ड कप हो रहा है तो उन्होंने भी अमेरिका का सफ़र बांधा है, वो हमें वहाँ से ज्वाइन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त शीरीन जुल्फ़कार। थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी हाफिज़ साहब। और ये है कि डेफिनेटली जैसे कि आज आपने बताया, आप कॉम्प्लीमेंट करना भूल गए कि जी आज मैंने ये कलर पाकिस्तान के रंग में रंगी है, थोड़ा सा रंग थोड़ा सा बदला हुआ था, लेकिन क्योंकि हमारा वर्ल्ड कप तो देखिए हाफिज़ साहब आज से शुरू होने जा रहा है, क्योंकि जी पाकिस्तान अपना पहला मैच आज खेलने जा रहा है USA के अगेंस्ट और बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं कि जिसमें बात हो सकती है। क्योंकि डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारी जो टीम और क्रिकेटर्स को जो एक प्रॉब्लम रहता है ना कि जी वो प्रेशर में आने का, उस पर भी बात करेंगे, बहुत सारे अहम मामला पे भी बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे, इसीलिए जैसा आपने जिक्र किया कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पर बात की जा सकती है, इंतज़ामी हवाले से भी, खेल के हवाले से। और आगे बढ़ेंगे इन्हीं चीज़ों पर जो कि मैचेस खेले जा रहे हैं, जो कि खेले गए हैं, उन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर टेस्ट क्रिकेटर जनाब मोहम्मद वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, खैरियत से आप? 90 मिनट की मुसाफत पे था, अचानक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को एहसास हुआ और उन्होंने कहा जी ICC से सख्त नोटिस लेने की ज़रूरत है और उस नोटिस के बगैर काम बनेगा नहीं। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का होटल तब्दील हुआ, लोग खुश हो रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो इंतज़ामी चीज़ें हैं ये हम हर वक्त हादसा होने का इंतज़ार क्यों करते हैं? देर आए दुरुस्त आयद वाली भी तो एक चीज़ बन जाती है। नहीं खैर इतना देर भी क्या ना, उसमें दूसरी कोई बात नहीं है। इसमें देखिए ये पास में भी ये चीज़ें हम देख चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के अंदर भी कुछ ऐसे मामलात हुए थे, प्रैक्टिस टाइमिंग्स के ऊपर, ग्राउंड की अवेलेबिलिटी के ऊपर। उसके बाद अगर हम देखते हैं एशिया कप के अंदर एक बहुत बड़ा यही हुआ था जी कि ट्रैवलिंग हमारी बहुत ज़्यादा थी। तो ये अब जो ये तो नहीं था कि ये वर्ल्ड कप से पहले मतलब हफ्ता पहले ये कोई 30 मिनट की जर्नी तो एकदम से वो 90 की हो गई है। सो दिस वाज ऑल डिसाइडेड। अब इसका देखिए अगर एज अ मैं क्रिकेटर या एज अ कोच या इस साइड से देखता हूँ तो ये अननेसेसरी चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर आपका फोकस जाना चाहिए ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। प्लेयर्स, कोचिंग स्टाफ का फोकस सिर्फ मैचेस, हमने मैचेस कैसे जीतने, हमने वर्ल्ड कप कैसे जीतना है, हमने प्लानिंग कैसे करनी है, हमने प्रैक्टिस कैसे करनी है, उन चीज़ों पे होना चाहिए। जहाँ पे आपका ध्यान गया जी होटल ठीक नहीं है, कपड़े ठीक नहीं है, खाना ठीक नहीं है, तो आपकी आधी से ज़्यादा एनर्जी आपकी दूसरी चीज़ों पे डाइवर्ट हो जाती है। और जो एग्जैक्टली अब हो रहा है, अब बात फिर वही है कि क्या ये चीज़ें पहले आपके कंट्रोल में थी, आपको पता होना चाहिए था इंटरनेशनल डिपार्टमेंट को, इतनी जर्नी है। आई थिंक श्रीलंका की टीम को भी कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, उनकी भी जर्नी है। तो ये केस फिर आप पहले लड़ते भाई कि अगर एक टीम को, आई थिंक कुछ टीमों ये सारी चीज़ें वसीम साहब पहले मौजूद होती हैं कि आपका ये होटल होगा, ये यहाँ से इतना आपकी ट्रैवलिंग है, यहाँ पर आप ठहरेंगे। चैलेंज का परसों हम बात कर रहे थे चैलेंज की, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? काम चैलेंज फिर आ जाता है कि उसको आप डिटेल से अगर देखते, आप टीम मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करते, क्योंकि अब ये इशू रेज किया होगा जो हमारी टीम की मैनेजमेंट है, कोचेज ने उठाया भाई ये क्या हो रहा है, ये टीम तो 20 मिनट में पहुंच जाती है, हम 1.5 घंटे में क्यों पहुंचे। तो फिर ख्याल आया होगा जी हाँ देखते हैं, हाँ जी अब क्या हो सकता है। नहीं, ये चीज़ें आपने पहले देखनी होती हैं कि जब आप ट्रैवलिंग से पहले जब आपके प्लान्स बन रहे होते हैं और जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है आप उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं। अब तो आई थिंक इट्स सॉर्ट ऑफ अनकंट्रोलेबल्स में आता है। ये भी अनकंट्रोलेबल में आता है कि आपको पहले से पता हो कि आपने
लेकिन जब ये प्लानिंग हो रही थी उस टाइम पे अगर आप थोड़ा ध्यान देते ना चीज़ों में कि आइटनरी के अंदर क्या क्या लिखा है, प्रैक्टिस की टाइमिंग्स क्या है, जर्नी का टाइम क्या है, होटल कहाँ पे है आपका, जैसे आप बता रहे हैं कि जैसे वसीम साहब आप बता रहे हैं शीरी, ये लगता है कि जैसे ये सब जब किसी के सामने आता है तो वो पढ़ता नहीं है। यही हो रहा है ना। हाँ। कि एकदम से अगर आप किसी चीज़ पे जाग रहे हैं, ये तो नहीं ना कि होटल कल चेंज हो गया या वो जर्नी कल चेंज हुई है, अनलेस कोई ऐसा केस हुआ जी कि उस होटल को लेकिन प्रॉब्लम हो रही है, दूर कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान के लिए कितना टफ हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो कोई अपना वार्म अप मैच भी नहीं खेला है, मौका ही नहीं मिला है इस हवाले से, पहला भी बारिश। देखिए टफ, फिर मैं बात करता हूँ कि ठीक है जर्नी, अब वो एक डिबेट चल पड़ी है, ठीक है, आधे पौने घंटे से शायद उतना फर्क उस तरह नहीं पड़ता, अगर आपके पास है तो है, अब यही है, ठीक है ना। एटीट्यूड तो यही होना चाहिए कि अब जो हमारे पास है हमने इसके अंदर रह के ही हमने बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। लेकिन ये डिबेट शुरू हो गई है, डिबेट क्यों शुरू हुई, ये पहले क्यों नहीं देखी गई, पहले क्यों नहीं। अच्छा, इसमें भी जैसे कल हम बात कर रहे थे, कथा कलामी की मादरत चाहता हूँ, कि जब हम लीग क्रिकेट की एनओसी की बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि ये डायरेक्टर इंटरनेशनल इसके पास हतमी इख्तियार होता है कि वो किसको एनओसी जारी करना चाहते हैं, किसको नहीं चाहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदे की हैसियत से। तो इस मामले में भी आप समझते हैं कि डायरेक्टर इंटरनेशनल या कोई भी हो, ये उसी की जिम्मेदारी है कि उसने ये सब चीज़ों को देखना होता है? बिल्कुल, उनकी मतलब ये एक दो जो आपके सीधा काम है ना, जो किसी भी बड़े इवेंट के लिए, चाहे वो आपकी बायलैटरल सीरीज़ है ओवरसीज़, चाहे आपका कोई इवेंट हार रहा है, तो उसकी जितनी मैनेजरियल साइड्स हैं वो आपके इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट ने देखनी है कि टीमों की ट्रैवलिंग कितनी है, इनका बीच में रेस्ट कितना आ रहा है, वो सारी चीज़ें तो आप कोऑर्डिनेट करते हैं कोचेज़ के साथ। तो हमेशा एक शिकायत मिसबा को भी रही थी, आपने बहुत दफ़ा मिसबा को सुना, ये वो 2019 में जब न्यूजीलैंड गए थे कि ये हमारी प्रैक्टिस उसमें कोरोना में होटल दूर रखती है, सकलैन भी यही आपको शिकायत करते हुए नजर आया, हेड कोच भी। तो अब शायद ये थोड़ा सा जो ये चीज़ हाईलाइट हो रही है, शायद इस वजह से है कि अब ज़रा वो जो हमारे फॉरेन कोच हैं तो उनकी से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो इसलिए वो कर दिया गया। उनकी से ज़्यादा मतलब अपना बंदा हो, सुननी ज़्यादा जाती है, उनकी सुनी ज़्यादा, अपने जब ये रो रहे थे तो उस टाइम पे भी इस चीज़ का कोई नहीं किया गया। मिसबा इसी तरह रोता गया, सकलैन भी रोते गए, लेकिन इन चीज़ों पे वो नहीं किया गया कि हमारी प्रैक्टिस की टाइमिंग सही नहीं है, हमारा ट्रैवल टाइम ज़्यादा है, रात का मैच है तो दिन को प्रैक्टिस करवा रहे हैं, दिन का मैच है तो रात को प्रैक्टिस करा रहे हैं। अब ये चीज़ें ऑब्वियसली आपका कप्तान या कोच बैठ के मतलब वो प्लान नहीं करते ये चीज़ें, वो आपकी जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है वो उनसे करता है, नेगोशिएट करता है, उसके बाद वो करता है जी कोच साहब। देखिए हम इस पे कोशिश करते हैं कि जो डायरेक्टर इंटरनेशनल हैं या जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल शोबे के सरबराह हैं उस्मान वाला साहब, उनको फ़ोन करें और उनसे बात करें कि आखिर ये क्या माजरा क्या है। शीरी मेरा ख्याल है ये बात जरूर होनी चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बात हो रही है। सुहेल तनवीर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, हमारे साथ पैनल का हिस्सा रहते हैं। तो सुहेल साहब, अभी तक जो गुफ्तगू चल रही है वो यही चल रही है कि जी बहुत देर से ख्याल आया, शायद चेयरमैन साहब को थोड़ा लेट हो गए, ये सारी वो कंडीशंस हैं, सारी वो चीज़ें हैं जो पहले देख ली जाती तो बेहतर होता, लेकिन आप समझते हैं कि चलें देर आई दुरुस्त आई? चल देखिए अभी भी टाइम है, तो आई गेस ये न्यूयॉर्क की हो रही है, इसलिए देखें कोई भी चीज़ तो है नहीं, बात कर रहे थे ये इंटरनेशनल क्रिकेट, वो ये सारी हैं होती हैं। आवाज़ का कोई इशू है सुहेल साहब आपकी तरफ से? हम आपको मुनासिब अंदाज में बिल्कुल तसलसल के साथ सुन नहीं पाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि दोबारा आपसे रब्ता जो है वो बहाल किया जाए बेहतर अंदाज में, ताकि हम आपको और हमारे सुनने वाले जो देखने वाले हैं वो आपकी नुक्ता नज़र को अंदाज में समझ सकें। कोशिश कर रहे हैं हम सुहेल तनवीर साहब से कि दोबारा रब्ता कायम करें और उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। इस साथ ही साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला साहब भी इस अहम मौजू पर, इस अहम मसले पर अपना मौक़िफ़ दें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदे की हैसियत से, कि ऐसा क्यों हो रहा है कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड T20 के दौरे पर है और वहाँ पर खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप के दौरान इस मसले का सामना करना पड़ा।